नमस्कार। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए, अपने आनुवंशिकता के नियमों के लिए दो प्रकार की क्रॉस का प्रयोग किया था। पहला था आपका एक गुण संकर संकरण और दूसरा क्या था, द्विगुण संकर संकरण। अब इन दोनों क्रॉस को एक एक करके डिटेल से पढ़ते हैं। पहला आपका क्या है, एक गुण संकर संकरण। होता क्या है मोनोहाइब्रिड क्रॉस? तो ऐसा क्रॉस, ऐसा संकरण जो क्या होता है, एक लक्षण की, किसके, एक लक्षण। ग्रेगर जॉन मेंडल ने, आपको पता है कि मटर के पौधे के 7 जोड़ी लक्षण लिए थे। 7 में से उन्होंने क्या किया, एक लक्षण लिया। क्या किया, एक लक्षण। उस एक लक्षण के विपरीत जोड़ों के मध्य, किसके मध्य, विपरीत जोड़ों के मध्य होने वाला संकरण, क्या कहलाता है, एक लक्षण के विपरीत जोड़ों के मध्य होने वाला संकरण क्या कहलाता, एक गुण संकर संकरण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब ये हम आपको बता चुके थे। अब इसको थोड़ा उदाहरण सहित आगे देखते हैं कि क्या होता है। अब इसका उदाहरण क्या किया, ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया, मटर के पौधे का एक लक्षण लिया। कौन सा लक्षण लिया था, तने की लंबाई। क्या लिया था, तने की लंबाई। क्या लिया, तने की लंबाई। अब इसको बहुत ध्यान से देखो, कॉपी पेन ले लो, नोट करते चलना। अब आपको पता है कि पौधा क्या होता है, लंबा होता है या बौना होता है, सिंपल सी बात। तो उन्होंने क्या लिया, लंबा पौधा लिया। क्या लिया, लंबा पौधा और बौना पौधा। हमने आपको परिभाषा क्या बताई थी एक गुण संकरण संकरण की, कि एक लक्षण, यहाँ एक ही लक्षण लिया, तने की लंबाई। अब तने की लंबाई जो आपने ली है, आपको पता है कि पौधा लंबा होगा या बौना होगा, दो में से कोई एक होगा। तो उन्होंने क्या किया, लंबे पौधे के युग्मक जो माने, गैमेट जो माने कैपिटल टी, और स्मॉल के जो माने उन्होंने क्या माने, स्मॉल टी, सॉरी बौने पौधे की क्या माने, स्मॉल टी। क्लियर हुई बात। अब आपको हम ये भी बता चुके थे कि समयुग्मकी क्या होते हैं, समयुग्मजी क्या होती है। जब युग्मक जोड़े में समान होते हैं तो वो क्या कहलाते, समयुग्मकी। तो यहाँ युग्मक कैसे हैं, समान है। तो इनका पैतृक पीढ़ी में जो निषेचन या संकरण के लिए जाएगा वो एक युग्मक जाएगा, जिसे बोलते हैं पैतृक युग्मक। क्या बोलोगे, पैतृक युग्मक। यहाँ एक युग्मक आया, यहाँ से भी एक युग्मक आया। अब इन दोनों के मध्य क्या हुआ, क्रॉस हुआ, संकरण हुआ। तो क्या बना, कैपिटल टी, कैपिटल टी लंबे पौधे का गैमेट है और स्मॉल टी बौने पौधे। और ये जो जनरेशन आई इसे बोलते हैं एपल पीढ़ी, प्रथम संतानीय पीढ़ी। क्या बोलते हैं, प्रथम संतानीय पीढ़ी या फिलियर पीढ़ी। अब फिलियर पीढ़ी में क्या हुआ, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने पाया कि एपल पीढ़ी में सभी पौधे कैसे थे, लंबे थे। सभी पौधे कैसे थे, लंबे थे। क्लियर हुई बात। अब इसको और आगे बढ़ाया उन्होंने, क्या किया कि जो एपल पीढ़ी में प्लांट थे, पौधे थे, जो एपल पीढ़ी में पौधे प्राप्त हुए, उन पौधों पर क्या किया कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने स्वपरागण की क्रिया करवाई। किसकी क्रिया करवाई, स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। ये हम आपको पिछले क्लास में बता भी चुके थे कि स्वपरागण क्या होता है। यहाँ क्या हुआ, एपल पीढ़ी में सभी पौधे कैसे आए, लंबे आए।
अब उन्होंने क्या किया कि जो पौधे F1 पीढ़ी में प्राप्त हुए उन पौधों में क्या करवाया उन्होंने, स्वपरागण की क्रिया कराई, सेल्फ पॉलिनेशन कराया। क्या कराया? स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन। अब कुछ बच्चों ने वीडियो नहीं देखा होगा, वो पुराना वाला वीडियो देख लेना, स्वपरागण होता है क्या वो भी डिटेल से पढ़ लेना, ठीक है। स्वपरागण क्या होता है कि जब पराग कोश से परागकण निकलते हैं तो उसी पौधे के उसी पुष्प या किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। क्लियर हुई बात? अब स्वपरागण कराया तो क्या होगा कि भाई मेल के अलग गैमीट बनेंगे, फीमेल के अलग गैमीट बनेंगे। भाई जो मेल पार्ट होता है पौधे का पोमंग एंडोसियम और फीमेल का होता है गाइनोसियम, जाएंगे आप पढ़ चुके हो, तो वो क्या है उसके युग्मक अलग बनेंगे, उसके युग्मक अलग बनेंगे। पौधा तो एक ही है, उसी में स्वपरागण कराया तो उसका क्या होंगे? गैमीट तो एक समान होंगे, इसलिए ये क्या होगा? ये मेल की गैमीट होगा वो एक फीमेल के। तो उन्होंने क्या किया, F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए उसमें क्या करवाया उन्होंने? स्वपरागण कराया। अब स्वपरागण कराया तो यहाँ युग्मक कैसे बने थे ये पता नहीं चला कि युग्मक कैसे थे, लेकिन यहाँ जो दिखाई दे रहा उस वजह से उन्होंने क्या किया कि जब जोड़े में युग्मक नहीं होते, हम आपको पिछली क्लास में बता भी चुके थे कि जब युग्मक जोड़े में असमान होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं तो उसे कहते हैं विषम युग्मकी। यहाँ विषम युग्मकी है ये, तो इनके युग्मक अलग अलग बनेंगे। कैसे बनेंगे? अलग अलग बनेंगे। युग्मक कैसे बने? अलग अलग बने। समान होते तो एक युग्मक बनता, लेकिन ये कैसे समान है तो अलग अलग आएंगे। अब इनके मध्य क्या हुआ? क्रॉस हुआ, ये पैतृक युग्मक हो गया। क्या हो गया? ये पैतृक युग्मक। अब इनके मध्य क्रॉस हुआ तो क्या बना? कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी। फिर कैपिटल टी का हुआ स्मॉल टी से, तो क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इन्होंने क्या किया, इसका हुआ स्मॉल टी का कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी, यही बने। ये आ गया आपकी F2 पीढ़ी, द्वितीय संतानीय पीढ़ी, सेकेंड फिलियली जनरेशन। क्लियर हुई बात? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने पाया कि F2 पीढ़ी में क्या हुआ कि जो फिनोटाइप थे, फिनोटाइप उन्होंने पाया कि सभी पौधे कैसे थे कि जो F2 पीढ़ी में कुछ पौधे लंबे थे और एक पौधा मतलब कुछ पौधे बौने थे, अर्थात लंबे और बौने का जो उन्होंने अनुपात पाया, जो उनका फिनोटाइप आया वो 3:1 था। मतलब उन्हें क्या हुआ कि उन्हें 3 पौधे या बोल सकते हो 75% पौधे कैसे दिखाई दिए, उन्हें लंबे दिखे, जबकि एक पौधा अर्थात 25% पौधे कैसे दिखे, उन्हें बौने दिखे। अब बौने देखे जब उन्होंने क्या किया कि उसका और डिटेल से अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि इनका जो जीनोटाइप था, जीनोटाइप अलग अलग है कि भाई यहाँ एक कैपिटल टी है, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी है, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी है और यहाँ स्मॉल टी है। तो उन्होंने फिर इसका और डिटेल से अध्ययन किया तो पाया कि F2 पीढ़ी में एक पौधा शुद्ध लंबा बना, शुद्ध लंबा, यहाँ आपने शुद्ध लंबा लिया था जिसकी उम्र क्या थी? कैपिटल टी। और जो 2 पौधे बने हैं ये कैसे थे? संकर लंबे थे। लंबे तो थे पौधे लेकिन उनका जो गैमीट था, जीनोटाइप थे वो अलग अलग थे। एक कैपिटल टी था, दूसरा स्मॉल टी था और एक आपको क्या मिला? एक शुद्ध बौना मिला। ये था आपका क्या हुआ, ये है आपका एक गुण संकरण संकर, तो सर एक गुण संकर संकर मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इस आधार पर उन्होंने क्या पाया, एक क्वेश्चन आता है कि एक गुण संकर संकरण में फिनोटाइप क्या है या पौधों का अनुपात क्या है। यदि फिनोटाइप पूछा जाए, फिनोटाइप मीन्स होता है
कि जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं और उन्हें कहते हैं फिनोटाइप। लेकिन जीनोटाइप क्या होता है कि जो उनका अनुवांशिक कोष होता है जिसकी वजह से वो दिखाई देते कौन, फिनोटाइप, वो कहलाता है उसका जीनोटाइप। अब यहाँ देखो कि ये क्वेश्चन बनता है कि जो एक गुण संकर संकरण में पौधे प्राप्त हुए उनका अनुपात क्या था। यदि फिनोटाइप पूछा जाए तो 3:1 था, अर्थात 3 पौधे लंबे थे, 1 पौधा बौना था। यदि जीनोटाइप की बात करें तो इसका अनुपात 1:2:1:1, 1:2:1, अर्थात 1:2:1, अर्थात 1 पौधा शुद्ध लंबा था, 2 पौधे कैसे थे, संकर लंबे थे और 1 पौधा शुद्ध बौना था। क्लियर हुई बात, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं कि एक गुण संकर संकरण से ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या निष्कर्ष निकाला। अब इसे हम साफ निकाल, इसको ध्यान से सुनो, इसी में लिखे दे रहे। एक गुण संकर संकरण से ग्रेगर जॉन मेंडल के निष्कर्ष, ये है हेडिंग। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने जब अपने प्रयोग किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, तो उन्होंने पाया उन्होंने 2 पौधे लिए थे, सॉरी एक लक्षण लिया था, तने की लंबाई ली थी। अब लंबा पौधा लिया था और बौना पौधा लिया था, इन दोनों के मध्य क्रॉस कराया तो उन्होंने पाया कि F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे। कैसे थे, सभी पौधे लंबे थे। तो उन्होंने पाया कि जो लंबा था वो क्या हुआ, उसने अपना प्रभाव प्रकट कर दिया और जो बौना था वो अपना प्रभाव प्रकट नहीं कर पाया। जिसने प्रभाव प्रकट किया उसे कहा गया प्रभावी और जिसने प्रभाव प्रकट नहीं कर पाए वो कहलाया अप्रभावी। तो इसी आधार पर उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला और नियम दिया था प्रभाविता का नियम। क्या नियम दिया था, प्रभाविता का नियम। अब देखो, आपको हम पहले बता चुके थे कि ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। क्यों, क्योंकि उन्होंने आनुवंशिकता के नियमों की खोज की थी। तो उनका पहला नियम क्या था, प्रभाविता का नियम। अब ये प्रभाविता का नियम क्या होता है, आप पूरी थ्योरी लिखोगे और यहाँ से लेके यहाँ तक आप ये समझा भी दोगे। उन्होंने क्या बताया था, प्रभाविता का नियम कैसे दिया, किस आधार पर दिया। उन्होंने पाया कि F1 पीढ़ी में जो प्रभावी होता है वो अपना लक्षण प्रकट करता है, इसी आधार पर उन्होंने क्या दिया था, प्रभाविता का। क्लियर हुई बात। और आगे बढ़ते हैं तो उसी आधार पर जब उन्होंने पौधे में 100 परागण कराया, क्या कराया, 100 परागण कराया, तो पाया कि F2 पीढ़ी में, किसमें, F2 पीढ़ी में पौधे अलग अलग हो जाते हैं, अर्थात वो अलग अलग रूप से अपना प्रभाव प्रकट करते हैं, अपने आप को दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखो, इनका जो जीनोटाइप था वो 1:2:1 प्राप्त हुआ। जीनोटाइप मतलब आनुवंशिक कोष के आधार पर। तो यहाँ पे क्या था कि 1:2:1 प्रकट हुआ, अर्थात उसमें 1 पौधा लंबा प्राप्त हुआ था, 2 संकर प्राप्त हुए तो 1 बौना। तो इस आधार पर उन्होंने कहा कि जो F2 पीढ़ी में, जब F1 पीढ़ी में 100 परागण कराते हैं तो F2 पीढ़ी में पौधे अपने पृथक रूप से अपना प्रभाव प्रकट करते हैं या अलग हो जाते हैं। तो इसी आधार पर उन्होंने क्या दिया था, पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। अब इस नियम को क्या हुआ कि यहाँ देखो, आनुवंशिक कोष अलग अलग हो गए, उनके युग्मक अलग हो गए, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो इसी नियम को बोलते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम। क्लियर हुई बात। इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर ग्रेगर जॉन मेंडल ने ये निष्कर्ष निकाला था और आनुवंशिकता के 2 नियमों की खोज की थी। पहला प्रभाविता, दूसरा पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। सॉरी, क्लियर हुई बात। अब पेपर में आए आपका, यदि प्रभाविता का नियम आए तो वो पूरी परिभाषा जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की है उसे लिखो और यहाँ से लेके यहाँ तक आप समझाओ।
और यदि युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम आए तो वो परिभाषा लिखने के साथ उदाहरण में पूरा सब आपको ये बताना पड़ेगा। क्लियर हुई बात?